से कहते हैं आप अपने बिस्तर पर आराम करो, मैं तुम्हारी चक्की को पीस दूंगा। आज फिर वही काम किया है। अल्लाह अल्लाह पूरी रात गुजरती है, अल्लाह के रसूल बगैर उठाए गुलाम को वापस हो गए और वो गुलाम जंगल में गया बकरियों को चराने। तो दिन भर सोचता रहा वो कौन था जिसने कहा था कि आप सो जाओ और बगैर उठाए मेरी चक्की को पीस करके चला गया है। आज उसका नाम पूछूंगा, आज पूछे बगैर नहीं मानूंगा। ये सोच करके बिलाल, हजरत बिलाल जंगल से तशरीफ लाते हैं, रात के अंधेरे में चक्की को पीसना शुरू करते हैं। वो फिर आ जाते हैं। पैगंबर इस्लाम की अजमतों को सलाम। बिलाल ने हाथ जोड़ करके कहा आप कौन हो इस शहर में, जहां तो सारे जालिम हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आप बिस्तर पर आराम कर लो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। बिलाल ने कहा नहीं नहीं, पहले मुझे बताइए कि आप हैं कौन। पैगंबर इस्लाम ने मुस्कुरा करके कहा बिलाल मेरा नाम मोहम्मद अरबी है। अल्लाह अकबर कबीरा, इतना सुनना था। बिलाल ने कहा मैंने सुना था आप अल्लाह के आखिरी नबी हो। कहा हाँ अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूँ। रात के अंधेरे में जब दुनिया सो रही थी तो काला बिलाल पैगंबर इस्लाम के कदमों में बैठ करके कलमा तौबा पढ़ रहा था। बिलाल ने पुकार करके कहा या रसूल अल्लाह, अगर आप अल्लाह के आखिरी नबी हो तो कलमा पढ़ा करके मजहब इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। अल्लाह के रसूल ने रात के अंधेरे में जो बिलाल को कलमा पढ़ाया था तो बिलाल की आंखें बरस रही थी। इतनी अजमतों वाला मैंने चेहरा नहीं देखा, इतना शान वाला मैंने दुनिया के अंदर कोई नहीं देखा। अल्लाह अकबर कबीरा, किस तरह से बिलाल दिल से रोए हैं रात के अंधेरे में। अल्लाह अल्लाह, दिन निकलता है, बिलाल जंगल में चले जाते हैं, नमाजों को पढ़ते हैं। दीवानगी अजीब है। अल्लाह अल्लाह, बकरियां चर रही हैं लेकिन ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं पुकार रहा है। अल्लाह अल्लाह, शाम को आता है, रात के अंधेरे में नमाजें पढ़ रहा है तो मालिक ने एक दिन बिलाल को इबादत करते हुए देख लिया, गुस्सा हो गया, पुकार करके कहा बिलाल ये क्या कर रहे हो, ये किसने सिखा दिया तुम्हें यहाँ आकर के। कहा मेरी दुनिया बदल चुकी है जब से उस नबी का कलमा पढ़ा है। मेरे दुनिया, मेरी जिंदगी के सारे ख्यालात सब कुछ बदल चुका है। कहा बिलाल जानते नहीं हो मोहम्मद को हम दुश्मन मानते हैं, कलमा छोड़। बिलाल ने कहा कलमा नहीं छोड़ूंगा। मुसलमानों तारीख के हवाले से जरा गौर करो। बिलाल से कहा कलमा छोड़। रात के अंधेरों में लातों से, घूसों से और जनाबे वाला कितने बुरी तरह से मारा। सुबह नमूदार होती है, सूरज निकलता है। अल्लाह अल्लाह, उस जालिम ने कहा बिलाल बाहर निकल करके आ। मैदान में ला करके कहा बिलाल नबी का कलमा छोड़ दे वरना इतना मारूंगा तेरे जिस्म से खून बहना शुरू हो जाएगा। हजरत बिलाल ने कहा उस नबी का कलमा कैसे छोड़ दूं, ये तो बड़ी अजमतों, बड़ी परेशानियों के साथ मिला है। इतना कहना था, जालिम ने मारना शुरू किया। हजरत बिलाल को इतना मारा जमीन पर गिर गए। उठा करके फिर मारा और इस तरह से मारा कि हजरत बिलाल के जिस्म से खून बहना शुरू हो गया। हजरत बिलाल बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद होश आया। बिलाल ने पुकार करके कहा पानी चाहिए। जालिम ने कहा पानी नहीं मिलेगा, पहले कलमा छोड़ दे। कहा नहीं नहीं, कलमा तो नहीं छोड़ूंगा। जालिम ने फिर मारना शुरू किया। बिलाल फिर बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद पानी मांगा। बिलाल ने कहा नहीं नहीं, कलमा नहीं छोड़ सकता। अल्लाह अल्लाह, जालिम ने कहा ऐसे तो कलमा नहीं छोड़ेगा। एक भारी सा पत्थर मंगाया। वो अरब के सहरा की गर्म रेत पर बिलाल को पीठ के बल लिटा करके और सीने पर भारी सा पत्थर रख करके जब कोड़े लगा करके कहा बिलाल कलमा छोड़ वरना जान चली जाएगी। हजरत बिलाल पुकार करके कहते हैं मेरे जिस्म का एक एक रोटा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता नजर आएगा, ये कलमा नहीं छूट सकता। इतना कहा तब जालिम ने कहा आग दहकाई जाए, अंगारे निकाल लिए जाए। आग दहकाई गई अरब के सहरा में, अंगारे बाहर निकाले गए और कहा बिलाल को इसी अंगारों
ऊपर पीठ के बल लिटा दिया जाए। बिलाल को लिटाया और भारी सा पत्थर जब सीने पर रखा तो बिलाल तड़पने लगे, चीखने लगे। बिलाल के जिस्म की खाल जल गई और जिस्म से चर्बी निकल करके कोलों पर उस दहकते अंगारों पर पड़ी तो चर्बी के पिघलने से अंगारे बुझने लगे। बिलाल की आंखें बंद होने लगी तो आखिरी वक्त में उस वक्त जालिम ने कहा, बिलाल कलमा छोड़ दे, तेरे पास वक्त है। तो बिलाल के वो तारीखी अल्फाज मुसलमानों, बिलाल ने पुकार करके कहा था, मेरे जिस्म की बोटियां कर दी जाएं और एक एक बोटी से कहा जाए अल्लाह के रसूल का कलमा छोड़ दे, तो मेरे जिस्म की एक एक बोटी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ती नजर आएगी। वहीं से बिलाल ने पैगाम दिया, ए दुनिया के लोगों, तुम्हारे पास कलमा है, तुम्हें कोई पाबंदी नहीं है, तुम्हारे पास रब्बे कायनात का ये तिलावत करने के लिए कुरान है, तुम्हें कोई नहीं रोकता। पांचों वक्त की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें हैं, खवातीन के लिए घर में जगह है नमाज पढ़ने के लिए, तुम्हें कोई नहीं रोकता। अगर अब भी तुमने नमाजों को नहीं पढ़ा, अब भी तुमने कुरान की तिलावत को नहीं किया, अब भी तुमने सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर नहीं चले, अब भी तुम भटकते रहे, अब भी तुम गुमराहियों में रहे, अब भी मेरी मिल्लत के जवान नशावर चीजों को लेकर के चौराहे पर खड़े रहे, तो इस कौम का मुकद्दर तबाह बर्बादी है। क्योंकि जब कौमें बेहोश हो जाती हैं तब इनकलाब ही उन कौमों पर अजाब आया करते हैं। अगर इस कौम में इनकलाब लाना चाहते हो, दुनिया तुम्हें सलाम करे, तुम्हारे बच्चे इंजीनियर बने, तुम्हारे बच्चे प्रोफेसर बने, जिला अधिकारी बने, दुनिया के अफसर बने, तो याद रखना तुम्हें अल्लाह वालों के नक्शे कदम पर चलना होगा, तुम्हें पैगाम सुनाना होगा, तुम्हें अपने बच्चों को तालीम देना ही होगी। अपनी माँ, तो मैं अपनी माओ से गुजारिश करूंगा अपने बच्चों को तरबियत दो। बिलाल के बारे में बताओ, इस कलमे की अजमत के बारे में। ये कलमा बड़ी अजमतों के साथ में मिला है और अगर माओ ने इस पर अमल कर लिया, जनाबे बाला, तुम्हारे घरों से फिर अधिकारी निकलेंगे, तुम्हारे घरों से हुफ्फाज निकलेंगे, कुर्रा निकलेंगे, तुम्हारे घरों में कुरान की तिलावत की आवाजें आएंगी तो तुम्हारा रब भी खुश हो जाएगा। और जब दुनिया के अंदर तुम्हारा बेटा कोचिंग में पढ़ करके तैयारी करेगा मिशन AMU से, तो तुम्हारा बेटा यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेगा, तब कहीं ऑफिसर बनेगा तो तुम्हारा नाम जगमगाता हुआ नजर आएगा, दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। इनका किरदार देखो, जिनका बेटा हाफिज कुरान भी है, साथ में यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी है, बेटा कारी भी है, यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी है, बेटा कारी भी है, जनाबे वाला दुनिया की तालीम हासिल की है, तो बेटे ने PCS जय किया है, अदालत का जज बन गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, तुम इस काम के लिए आए थे, तुम चोरी लकोरी करने, बच्चों से 100-100, 5-5 रुपए लेकर के और उनको गलत रास्ते पर डालने के लिए नहीं आए थे। मुसलमानों, अगर तुमने इस पर अमल कर लिया तो याद रखना फिर ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तुम चाहते हो कि कहां बच्चों को भेजा जाए, पढ़ने का कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसमें सही तालीम दी जाए, तो मस्जिद के इमाम के साथ में भेज दो, मस्जिद में भेज दो और इमाम साहब से कहो कि बेटे का कुरान सही करा दो, बेटे को कुरान का तर्जुमा पढ़ा दो। तुम्हारा बेटा कुरान पढ़ेगा, जब तर्जुमा कुरान पढ़ेगा, जब कंजुल ईमान पढ़ेगा, जो कि मैकश रज़ा रामपुरी ने कंजुल ईमान के बारे में सुनाया था, तब तुम्हारा बेटा बताएगा कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, ये सारी कायनात को फना होना है, बाकी रहने वाली सिर्फ अल्लाह की जात है। जब तुम्हारा बेटा इसकी तफसीर में जाएगा तो कुरान की तफसीर बयान फरमाती है कि जनाबे वाला, जब दुनिया फना होगी तो आलम ये होगा कि आसमान के चमकते हुए सितारे जमीन पर गिरा दिए जाएंगे, ये जमीन फट जाएगी, लोग चीखो पुकार मचाएंगे, ये समंदर, ये बड़े बड़े समंदर में आग लग जाएगी, ये बड़े बड़े पहाड़ रेजा रेजा कर दिए जाएंगे, ये दुनिया फना कर दी जाएगी, ये आसमान का सूरज इसके टुकड़े होकर के जमीन पर गिरा दिया जाएगा। जब दुनिया फना होगी तो बादशाह अपनी बादशाह की कुर्सी पर बैठा है,
अचानक एक भयानक आवाज आएगी। बादशाह महल से निकल करके जंगल की तरफ भागेगा और पुकार करके कहेगा, ए मेरे दरबारियों मेरी जान बचा लो, मैं तो मुल्क का बादशाह हूँ। लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान, ये सारी कायनात को फना होना है। तेरा बेटा जब तुझे कुरान की तफसीर बयान करेगा तो तेरे दिल में खौफ खुदा पैदा होगा। न तू चोरी करेगा, न बच्चे को चोरी करने देगा, न तू गलत रास्ते पर चलेगा, न बच्चों को गलत रास्ते पर चलाएगा, न तुम जनाबे वाला चुगली करोगे, न दूसरों की गीबत करोगे, न जनाबे वाला किसी का एक हराम रुपया भी अपने घर में आने दोगे। जब कुरान पढ़ करके तुम्हारा बेटा उसकी तफसीर बयान करेगा तो उसी तफसीर में ये भी है कुल्लु मन अलैहा फान, दुनिया कैसे फना होगी। एक माँ अपने बेटे से कितना प्यार करती है, माँ अपने बच्चे को अभी दूध पिला रही है, अचानक एक भयानक आवाज आएगी। कुर्बे क़यामत में माँ अपने बच्चे को फेंक करके घर से बाहर निकलेगी, भाग करके दौड़ेगी, उससे पूछा जाएगा कहाँ जा रही है, पुकार करके कहेगी आज मेरी जान बच जाए। लेकिन अल्लाह फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फान, सारी कायनात को फना होता है, जमीन फट जाएगी। आज लाशें पड़े हैं, लोग नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं है, कोई किसी के लाशे पर रोने वाला कोई नहीं है। कहाँ जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो, बर्बादियों के रास्ते पर जा रहे हो। अज़मत इस्लाम को समझना है तो जनाबे वाला गुलाम जिलानी साहब के पास भेजो अपने बच्चों को, कहो बेटा कुरान पढ़, कुरान का तर्जुमा पढ़, उसकी तफसीर पढ़, हमें भी बता, ताकि हमें भी पता चले दुनिया में क्या करना है और दुनिया की तालीम सीखना है। तो भेजो मैं कशरजा रामपुरी की कोचिंग मिशन AMU में, ताकि तुम्हारा बेटा नीट का एग्जाम दे, उसको क्वालिफाई करके BUMS करे, MBBS करे, MD करे, दुनिया की डिग्रियां हासिल करे। दोनों तरफ से कामयाब होना चाहते हो तो तालीम सिखाओ। तालीम के बारे में परवरदिगार आलम के नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो मां की गोद से। बेशक सुभान अल्लाह। बस मेरे प्यारे, यही पैगाम अगर दिल में समा लिया, आज इस पर अमल कर लिया तो अपने बच्चों को पढ़ा लेना, वरना तुम जैसे हजारों करोड़ों आए उनकी आंखें बंद हुई, अंधेरा हो गया, वापस नहीं आ सकते। ऑप्शन एक है, इस पर अमल करना चाहते हो तो अपने बच्चों को दुनियावी तालीम भी सिखाओ, दीन की तालीम भी सिखाओ। जाते जाते यही कहूंगा, उमर का इक़्तिदार ले, हसन का एतबार ले, हुसैन का शियार ले, वकार ले, करार ले, मुजाहिदी कतार ले, मिसाल शानकार ले, कदीर यादगार ले, मोहम्मदी प्याम ले, हरीमे काबा थाम ले, दिलावरी का जाम ले, बहादुरी से काम ले, कज़ा का हाथ थाम ले। अभी तो नौजवान है, अभी तो नौजवान है, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा।